नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा है कि हाउ टू यूज डीएमएल ओनली इन PL/SQL. दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट खाली डीएमएल से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू यूज SQL यानी सिलेक्ट along with DML यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट अंडर वन ब्लॉक. यानी हमने एक ऐसा ब्लॉक लिखना है जिसके अंदर सिलेक्ट भी होगा, इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा. एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ PL/SQL. अब यहां पे आपको बेसिकली नीड समझाना शुरू हो जाएगी कि PL/SQL की जरूरत हमें क्यों है along with SQL. So now moving forward, just look at the screen. The business requirement is that you need to write a PL/SQL block to update the salary of employee number 7369 increased by 25% of the maximum salary earned by any employee. यानी इसका क्रक्स ये है just to understand कि जो एम्प्लॉय नंबर 7369 है, आपने उसकी सैलरी को अपडेट करना है यानी उसको इंक्रीमेंट देना है. लेकिन द चेक इज के जो इंक्रीमेंट है वो जो भी मैक्सिमम सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की किसी भी डिपार्टमेंट में, उसका 25% आपने इंक्रीमेंट देना है. सो टू इंप्लीमेंट दिस थिंग, अब आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ओनली अपडेट और ओनली सिलेक्ट विल नॉट हेल्प यू. सो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अब यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी PL/SQL ब्लॉक की. अगेन अभी तक हमने PL/SQL ब्लॉक में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एज सच नहीं देखे, लाइक कंट्रोल क्या होता है या फंक्शंस, मेथड एंड सो ऑन. लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड दैट. सो वन ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन, एंड आई अगेन से यू गाइज शुड हैव योर ओन सोल्यूशन. ये एक प्रपोज सोल्यूशन है बट देयर आर मल्टीपल. सो द सोल्यूशन इज कि मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए. एक का नंबर है नाम, उसकी डाटा टाइप नंबर है. दूसरा सैलरी, एक दूसरा वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो सेल का कॉलम है उसकी जो डाटा टाइप है वो सैलरी के कॉलम की है. उसके बाद EMP_SAL, उसकी भी डाटा टाइप एम्प्लॉय टेबल के सेल कॉलम की है. अब सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि करंट सैलरी एम्प्लॉय नंबर 7369 की है क्या. अगेन select SAL into EMP_SAL from EMP where emp number equal to 7369. मैंने बेसिकली 7369 एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसको लोकल वेरिएबल में कॉपी किया EMP_SAL में, और अगली लाइन में मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया dbms_output.put_line ब्रैकेट में सैलरी बिफोर अपडेट. जो भी उसकी करंट सैलरी होगी वो आ जाएगी. अब अगला स्टेप यह था कि आई नीड टू रीड द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल. उसके लिए मैंने क्वेरी लगाई सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में SAL इंटू सैलरी फ्रॉम EMP. जो भी मैक्सिमम सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की है वो रीड हो गई मेरे पास मेरे लोकल वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है सैलरी. ये पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, अपडेट EMP सेट SAL इज इक्वल टू SAL प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.25 वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 7369. अब जो एम्प्लॉयर नंबर 7369 है उसकी जो भी करंट सैलरी है वो SAL का जो टेबल यानी एम्प्लॉयर टेबल के अंदर जो SAL का कॉलम है उसके अंदर पड़ी हुई है. लेकिन उसके अंदर मैं मैक्सिमम सैलरी जिस वेरिएबल में मैंने रीड की थी सैलरी के वेरिएबल के अंदर उसको मल्टीप्लाई बाय 0.25 कर रहा हूं और SAL में ऐड कर रहा हूं. तो जो एग्जिस्टिंग सैलरी होगी एम्प नंबर 7369 की वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 25% ऑफ द मैक्सिमम सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय जो भी उसकी सैलरी है. उसके बाद मैंने dbms_output किया और मैसेज डिस्प्ले करवा दिया सैलरी अपडेटेड. नाउ आई नीड टू वेरीफाई कि वाकई चेंज भी हुई है कि नहीं हुई. तो उसके लिए मैंने वही जो इससे पहले वाली क्यूरी थी दोबारा लगाई, सिलेक्ट SAL इंटू सैलरी फ्रॉम EMP वेयर एम्प नंबर इक्वल टू 7369. अब सैलरी वाला वही कॉलम है जो हमने शुरू में डिक्लेयर किया था. जो भी इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई थी यानी प्रीवियस सैलरी पड़ी हुई थी बिफोर इंक्रीमेंट, वो अब वैल्यू अपडेट हो जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी जो भी करंट सैलरी है. और एंड में मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया dbms_output.put_line अपडेटेड सैलरी जो भी मेरे पास मेरे लोकल वेरिएबल के अंदर सैलरी है, फिर सेमीकोलन और एंड सेमीकोलन. तो दैट्स वन प्रपोज सोल्यूशन. सो नाउ लेट्स try to implement it. So to implement it we need to go to the same editor
वहां पे ये मैंने कोड पहले ही कॉपी करके रखा हुआ है, जस्ट टू शो यू गाइस कि हाउ दिस विल रन. सो आई विल रन इट. तो मैं इस कोड को रन किया तो आउटपुट देखें. आउटपुट ये आ रही है, सैलरी बिफोर अपडेट इज 4657.5. फिर मैसेज आया सैलरी अपडेटेड, और फिर अपडेटेड सैलरी आ रही है 6238. इसका मतलब है कि जो भी उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी थी वो अपडेट हो गई है उस सैलरी से जो कि 25% थी. तो इफ आई विल प्ले अराउंड विद इट, सो लेट मी ट्राई टू डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी जो भी रीड की थी, ताकि हम ये भी थोड़ा देख लें कि क्या मैक्सिमम सैलरी एक्चुअली रीड हुई क्या है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद इट. सैलरी and then maximum salary, and I will try to rerun the same code. When I will try to rerun the same code, then let's see. So salary before update 6238, दोबारा मैसेज आ गया 6238, salary updated, and updated salary is 7820. सो सैलरी ये अपडेट कर रहा है. सो लेट अस ट्राई टू सी कि ये मैक्सिमम सैलरी को डिस्प्ले क्यों नहीं करवा रहा. सो सैलरी मैक्सिमम सैलरी. सो अब बेसिकली मैं अपडेट करवाने से पहले ये देखना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम सैलरी की वैल्यू है क्या. सो लेट्स सी ये मुझे क्या मैसेज देता है, बिकॉज आई एम चेंजिंग नथिंग. ओके, सो वो कह रहा है सैलरी बिफोर अपडेट इज 7820, मैक्सिमम सैलरी इज 7820. ओके, क्योंकि वो अपडेट, वो जो हम अपडेट कर रहे हैं बार बार वही मैक्सिमम बन जाती है उसकी. एंड देन अपडेटेड सैलरी इज 9775. सो 7820 का जो भी 25% होगा वो 7820 में ऐड हो जाता है, एंड दैट इज 9775. सो दिस इज अ स्मॉल PL/SQL ब्लॉक जो बेसिकली करंट एम्प्लॉय की सैलरी को 25% इंक्रीज कर रहा है, जो भी मैक्सिमम सैलरी है किसी भी एम्प्लॉय की इस डिपार्टमेंट के अंदर. सो व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू यू गाइस कि पहले इस कोड को आप लोग टाइप करें, इसको रन करें, एंड देन ट्राई टू प्ले अराउंड विद इट, और इसके कम से कम 2 से 3 डिफरेंट वर्जन लिखें प्रोग्रामिंग में, ताकि आपको थोड़ी PL/SQL के अंदर हैंड्स ऑन हो, थोड़ा सिंटेक्स से आप लोग नोन हो. एंड द बॉटम लाइन इज कि जब भी कोई एरर आए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना. एरर इज जस्ट लाइक अ नेसेसरी थिंग जो कि थ्रो होना ही होना है. जैसा अभी एरर आया था तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. डिबगिंग करें. दिस इज हाउ यू विल गेट टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट ट्राई टू रन इट, इसको टाइप करें, इसको रन करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें, एंड देन जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन with 2 to 3 different variations of the same question. यानी मैं अभी आपको 2-3 डिफरेंट वेरिएशन भी लिख सकता हूं, लेकिन आई विल ट्राई कि आप लोग ये काम खुद करें, क्योंकि यू हैव वन रनिंग सोल्यूशन. ट्राई टू राइट 2 to 3 डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ताकि आपको थोड़ा PL/SQL के अंदर हाथ साफ हो, थोड़ा आपका फियर खत्म हो कि एरर आएगा तो पता नहीं क्या तूफान हो जाएगा. कुछ भी नहीं होता. दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट एग्जाम्पल.